मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बस तुम्हें तुम्हारी ही एक भूली हुई ताकत याद दिलाने आया हूं। तुम सब सफलता चाहते हो, कोई पैसा चाहता है, कोई नाम, कोई सम्मान, और कोई बस इतना चाहता है कि जीवन थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, सफलता कभी भाग दौड़ करने वाले को नहीं मिलती। सफलता उसे मिलती है जो भीतर से स्थिर हो जाता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, अशांति है। मन हर समय हिल रहा है, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते कल का पछतावा, कभी किसी की बात का जहर, कभी तुलना की आग। बच्चा भी अशांत है, युवा भी अशांत है, और बुजुर्ग भी अशांत है। और जब मन अशांत होता है तो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, और जहां निर्णय गलत होते हैं वहां मेहनत भी बेकार चली जाती है। याद रखना, शांत मन वाला व्यक्ति कम बोलता है लेकिन सही बोलता है, कम चलता है लेकिन सही दिशा में चलता है। आज तुम दूसरों को देखकर बेचैन हो जाते हो। वो आगे निकल गया, उसके पास गाड़ी आ गई, उसकी शादी हो गई, उसका प्रमोशन हो गया, और तुम भीतर ही भीतर जलने लगते हो। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या किसी और की घड़ी देखकर तुम्हारी घड़ी तेज चलने लगेगी? नहीं बच्चों, हर किसी का समय अलग होता है, और जो अपने समय का इंतजार शांति से करता है उसी के लिए समय खुद रास्ता बनाता है। आज लोग सोचते हैं गुस्सा करेंगे तो बात बनेगी, चिल्लाएंगे तो काम होगा, दबाव डालेंगे तो जीतेंगे। लेकिन मैं तुम्हें अनुभव से कह रहा हूं, जो शांत रहता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। शांत व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो अपने अंदर की लड़ाई जीत चुका होता है। अब ध्यान से सुनो, शांति कोई कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारा मन साफ होता है, और जब मन साफ होता है तो निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय यही सफलता की असली नींव है। बच्चों, भगवान ने इस संसार को एक नियम पर बनाया है, जो भीतर स्थिर होता है बाहर वही टिकता है। देखो, नदी को जो शांत होकर बहती है वही दूर तक जाती है, और जो बहुत शोर मचाती है वो बस किनारे ही उफनती रह जाती है। आज तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कीमत समझें, लेकिन तुम खुद ही बेचैन हो। याद रखना, जो खुद को संभाल लेता है दुनिया उसे अपने आप संभाल लेती है। शांत व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है। वो कमरे में घुसता है तो बिना बोले भी लोग उसकी बात सुनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां अहंकार नहीं होता, डर नहीं होता, जल्दबाजी नहीं होती। आज तुम्हें जल्दी है, सब कुछ अभी चाहिए, लेकिन प्रकृति कभी जल्दी में काम नहीं करती। फूल भी समय लेकर खिलता है, फल भी समय लेकर पकता है। तो तुम क्यों अपने आप को रोज तोड़ रहे हो? मैं तुम्हें एक गुप्त बात बता दूं, सफलता शोर से डरती है, वह शांति की ओर खींची चली आती है। जिस दिन तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे उस दिन से तुम्हारी तरक्की शुरू हो जाएगी। कोई कुछ कहे तुम शांत, कोई अपमान करे तुम शांत, कोई तुम्हें कम आके तुम शांत, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें खुद को साबित नहीं करना है, समय खुद साबित कर देगा। याद रखना बच्चों, शांत रहने का मतलब चुप रहना नहीं, शांत रहने का मतलब भीतर मजबूत होना है। अब मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूं जो अगर तुमने जीवन में उतार ली तो फिर तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। पहली बात, हर चीज पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं होती। जो तुम्हारी शांति छीन ले वह जीत गया। दूसरी बात, दिन में कुछ समय मौन रखो। फोन से नहीं, दुनिया से नहीं, अपने मन से मौन रखो। खुद से पूछो, मैं इतना परेशान क्यों हूं? क्या ये सच में इतना बड़ा है? तुम खुद हैरान हो जाओगे कि 90% दुख केवल तुम्हारे विचारों की उपज है। तीसरी बात, अपेक्षाएं कम करो। जब तुम दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखते हो तो खुद को दुखी करने का लाइसेंस दे देते हो। अपेक्षा छोड़ो, कर्म करो, फल अपने आप आएगा। चौथी बात, जो नहीं है उस पर मत रो, जो है उसके लिए आभार रखो। जिस दिन तुमने छोटी छोटी चीजों में संतोष सीख लिया,
उस दिन से जीवन में स्थिरता आ जाएगी, और जहां स्थिरता है वहां सफलता ठहरती है। बच्चों, मैंने जीवन में बहुत लोगों को देखा है जो बहुत तेज थे लेकिन टूट गए, और कुछ बहुत शांत थे और वही इतिहास बन गए। इसलिए मेरी एक ही सीख है, जितना तुम शांत रहोगे उतना जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनना। शांति बनाए रखना तब आसान होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब जीवन तुम्हें हिलाने आता है, जब मेहनत के बाद भी फल मिले, अपनों से धोखा मिले, सम्मान की जगह अपमान मिले और उम्मीद की जगह निराशा खड़ी हो जाए। उस समय शांत रहना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन याद रखना, उसी समय शांत रह पाने वाला व्यक्ति आने वाले समय का राजा बनता है। जीवन जानबूझकर तुम्हें उकसाता है, वह देखना चाहता है क्या तू परिस्थितियों का गुलाम है या अपने मन का स्वामी। अगर तुम टूट गए तो जीवन जीत गया, अगर तुम संभल गए तो खेल पलट गया। बच्चों, अक्सर लोग कहते हैं, महाराज मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं मुस्कुराकर कहता हूं, जिसे ऊपर उठाना होता है उसे पहले भीतर से मजबूत किया जाता है। हीरा भी सबसे ज्यादा दबाव में ही बनता है, लेकिन फर्क इतना है, हीरा शिकायत नहीं करता, वह चुपचाप सहता है और एक दिन चमक जाता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं, जो व्यक्ति दुख में भी शांत रहना सीख ले वह सुख का गुलाम नहीं बनता। आज तुम्हारी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है। कोई अच्छा बोले तुम खुश, कोई बुरा बोले तुम परेशान, तो फिर मालिक कौन हुआ, तुम या वो? याद रखना बच्चों, जब तक किसी और की बात तुम्हारी शांति तय कर रही है तब तक तुम आजाद नहीं हो। शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, ये भीतर से पैदा होती है, और ये तभी पैदा होती है जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो। स्वीकार करो कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, हर व्यक्ति तुम्हारा नहीं होगा, हर प्रयास तुरंत सफल नहीं होगा। जिस दिन तुमने इस सत्य को बिना शिकायत मान लिया, उसी दिन से मन का शोर कम होने लगेगा, और जैसे जैसे शोर कम होगा वैसे वैसे जीवन के संकेत साफ दिखाई देने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें पहचान कराना चाहता हूं उस व्यक्ति से जो भीतर से शांत होता है, क्योंकि बहुत लोग चुप रहते हैं लेकिन शांत नहीं होते, और बहुत लोग कम बोलते हैं लेकिन भीतर से जल रहे होते हैं। शांति का मतलब मौन नहीं, शांति का मतलब संतुलन है। शांत व्यक्ति की पहली पहचान यह होती है कि वह खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहता। वो जानता है जो सही है वह समय पर सामने आ ही जाएगा, इसीलिए वह बहस नहीं करता, तर्क में ऊर्जा नष्ट नहीं करता, और हर बात को व्यक्तिगत नहीं बनाता। दूसरी पहचान, शांत व्यक्ति अपमान को भी शिक्षा बना लेता है। वो ये नहीं सोचता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो सोचता है मुझे इससे क्या सीखना है, और ये सोच उसे भीतर से और मजबूत कर देती है। बच्चों, जो हर चोट पर टूट जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो चोट पर भी मुस्कुराकर चल देता है उसी के पीछे जीवन चलने लगता है। तीसरी पहचान, शांत व्यक्ति अकेलेपन से नहीं डरता, वह भीड़ में रहकर भी अकेला रह सकता है और अकेले रहकर भी पूरा, क्योंकि उसने अपने साथ रहना सीख लिया होता है। आज अधिकतर लोग दूसरों की मौजूदगी में अपनी कमी छुपाते हैं, लेकिन शांत व्यक्ति अपनी कमी से भागता नहीं, उसे सुधारता है। अब सुनो ध्यान से, शांत व्यक्ति के पास एक अदृश्य शक्ति होती है। वह शक्ति है सही समय पर सही कदम उठाने की। जब सब घबराते हैं वह रुकता है, जब सब शोर मचाते हैं वह देखता है, और जब समय आता है वह बिना शोर के बड़ा काम कर जाता है। याद रखना, इतिहास बनाने वाले लोग कभी बहुत शोर नहीं करते, वे अंदर से इतने स्थिर होते हैं कि बाहर की उथल पुथल उन्हें हिला नहीं पाती। बच्चों, अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो अपने भीतर
इस शांत व्यक्ति को जन्म दो। वह न दिखेगा, न बोलेगा, लेकिन एक दिन पूरा संसार उसकी उपस्थिति महसूस करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़कर बताना चाहता हूं। लोग सोचते हैं अगर शांत हो गए तो सुस्त हो जाएंगे, अगर ज्यादा सोचेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, अगर दबाव नहीं लेंगे तो मेहनत कैसे होगी। लेकिन सच ठीक इसका उल्टा है। सबसे शुद्ध कर्म शांत मन से ही निकलता है। जब मन अशांत होता है तो कर्म में डर घुल जाता है, और जहां डर होता है वहां गलती होती है। यही कारण है कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सही जगह पर नहीं कर पाते। वे दौड़ते बहुत हैं पर दिशा गलत होती है। बच्चों, कर्मयोग का असली अर्थ है जो करना है पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम को सिर पर मत बिठाओ। जब तुम परिणाम से चिपक जाते हो तो मन बेचैन हो जाता है, और जब मन बेचैन होता है तो कर्म बोझ बन जाता है। लेकिन जब तुम शांत होकर कर्म करते हो तो कर्म साधना बन जाता है। तब काम करते समय तुम्हें थकान कम होती है और एक अजीब सी तृप्ति महसूस होती है। अब जरा सोचो, एक काम जो डर के साथ किया जाए और वही काम जो शांति के साथ किया जाए, दोनों का परिणाम एक जैसा कैसे हो सकता है? याद रखना, शांत व्यक्ति कर्म से भागता नहीं, वह एक कर्म में डूब जाता है। वह बार बार ये नहीं सोचता सफल हुआ या नहीं, वह बस ये सोचता है मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया या नहीं। और जिसने अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया उसकी चिंता भगवान खुद कर लेते हैं। बच्चों, आज तुम भविष्य के डर से वर्तमान खराब कर रहे हो। कल क्या होगा इस चिंता में आज का काम अधूरा रह जाता है। लेकिन जो आज में शांत होकर जी लेता है उसका कल अपने आप सुंदर बन जाता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही व्यावहारिक सूत्र देता हूं। काम करते समय मन को काम में रखो, काम पूरा होने के बाद मन को भगवान में रखो, और जब दोनों जगह मन को सही जगह रखना सीख लोगे तो जीवन में असंतुलन नहीं बचेगा। यही कर्मयोग है, यही शांति का मार्ग है, और यही वो रास्ता है जहां सफलता चुपचाप आकर तुम्हारे चरणों को स्पर्श करती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें उस बिंदु तक ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर मन का सबसे भारी बोझ उतर जाता है। वह बोझ है सब कुछ खुद संभालने की जिद। आज मनुष्य परेशान इसलिए नहीं है कि उसके पास साधन कम है, वो परेशान इसलिए है क्योंकि उसने अपने सिर पर भगवान का काम भी उठा लिया है। वो सोचता है सब मुझे ही करना है, अगर मैं नहीं सोचूंगा तो सब बिगड़ जाएगा, अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो नुकसान हो जाएगा। बच्चों, ये सोच मन को धीरे धीरे जला देती है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो, विश्वास का अर्थ है कर्म पूरी ईमानदारी से करो और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जिस दिन तुमने ये भार छोड़ दिया उसी दिन से मन हल्का होने लगेगा। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी सूरज को उगने की चिंता करते देखा? क्या नदी समुद्र तक पहुंचने की जल्दी में रहती है? नहीं, प्रकृति अपना काम शांति से करती है और मनुष्य प्रकृति से ही लड़ता रहता है। बच्चों, जब तुम हर बात पर अंदर ही अंदर डरने लगते हो तो समझ लेना विश्वास डगमगा रहा है, और जहां विश्वास कमजोर होता है वहां शांति टिक नहीं पाती।